नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बिजनेस करने में गलती क्या करते हैं, कहीं से थोड़ा सा जानकारी हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए वीडियो देखा यूट्यूब पर कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करके और बहुत बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। बस उसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में रॉ मटेरियल लाकर अपना प्रोडक्ट बनाकर और मार्केट में सेल करने लगते हैं। उसके बाद वहीं पर आप फेल हो जाते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहला काम, आपको जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर का, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर मशहूर है, इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम डिटर्जेंट पाउडर का ही बात करते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जानकारी कहीं से भी लीजिए, मेरा वीडियो देखिए, कहीं किसी का कहीं से वीडियो देखकर कहीं से जानकारी लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने मार्केट का खुद निरीक्षण कीजिए। समझ में आ गया? जैसे जहाँ पर भी आपको सेल करना है, मान लीजिए आप जहाँ पर अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर एरिया में चारों तरफ आप देख लीजिए कितना मार्केट है, बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, किस क्वालिटी का वहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर सेल हो रहा है। समझ में आ गया? 1 महीने 2 महीने का टाइम लेकर पूरा अपना चारों तरफ देखिए कौन से मार्केट में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर सेल हो रहा है। उसके बाद आपने अगर पहले जानकारी ले लिया है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप देख लीजिए फार्मूला, मैंने बहुत वीडियो बनाया हुआ है, ये आप कहीं से भी आप फार्मूला देख सकते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनता है। उसके बाद आप यह पता करिए फिर रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल आपके जहाँ पर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी है, लाने में भाड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है, तो यह सब देख कर तब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब आपका कभी भी फेल नहीं होगा। समझ में आ गया? और दूसरा बात है सब्र। अब देखिए, हमेशा यही होता है कि हम कोई भी बहुत उत्साह में, बहुत जल्दबाजी में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा सेल नहीं होता है तो 2 महीने 4 महीने बाद हम सोचते हैं चलिए रहने दीजिए, जाए दीजिए, बिजनेस नहीं काम का है, बंद करिए, नहीं चल पाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। समझ में आ गया? किसी भी चीज़ को थोड़ा टाइम दीजिए, साल 2 साल टाइम दीजिए, क्योंकि आपसे पहले कई लोगों ने किया है, उसका चल रहा है, उन्होंने कई साल मेहनत किया है, टाइम दिया है। समझ में आ गया? तो ऐसा ना हो कि आपने बिना टाइम दिए बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। और मैंने इसके बारे में और भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए बिजनेस में, कितना पैसा अपने पास रखना चाहिए। समझ में आ गया? एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका मान लीजिए 5 लाख रुपये आपको लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे 1 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? तो आधा पैसा पहले उसमें से निकाल कर अपने पास रख लीजिए। जैसे 1 लाख आपको लगाना है तो 50,000 अपने पास रखिए। 50,000 में आपको पूरा काम करना है, क्योंकि मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट जब सेल करेंगे तो उसमें उधारी तो आपका लगना ही है, यह तो कन्फर्म है। और वो उधारी आपको अब इतना जल्दी मिलेगा नहीं। आप प्रोडक्ट देते जाएंगे, उसका पिछला का हिसाब होता जाएगा, फिर प्रोडक्ट देते जाएंगे, मतलब एक बार का आपका हिसाब उस दुकान पर हमेशा फंसा ही रहेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा जानकारी लीजिए, थोड़ा दुकानदार से व्यवहार बनाइए, तब आपका बिजनेस एकदम बहुत ही बढ़िया चलेगा। समझ में आ गया? और फिर आपको यह नहीं करना है कि 2 महीने 4 महीने बाद बंद कर देना है, कम से कम साल 2 साल आप देखिए। अगर आपका कैपेसिटी और है, पैसा वैसा है आपके पास, ज़्यादा आपको टाइम है, नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप 2 4 साल 10 साल देखिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए साल भर के बाद तो आपका धीरे धीरे रनिंग पे आ जाएगा, यह तो निश्चित है। जैसे आपने मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर बनाया, अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अभी कोई नहीं जानता है। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार का पहला तो यही उसका कहा नाम होगा, क्योंकि मैंने अपने खुद देखा है ना, मैं इसका बिजनेस करता हूँ, मैंने देखा है। आप पहले जाएंगे दुकान पर, वो कहेगा दुकानदार चलिए ठीक है, अगले पारी आइएगा तो मैं आपसे प्रोडक्ट लूँगा। यह निश्चित 100 में 100% दुकानदार यही कहेगा, क्योंकि आपको अभी वो देखा नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है। तो आप
पर विश्वास कैसे करके कोई ले लेगा। समझ में आ गया। पहला तो यही है, पहला चक्कर आपका एकदम नहीं बिकेगा, नहीं सेल होगा, यह गारंटी है। नगद तो छोड़िए, उधार नहीं आपका सेल होगा। समझ में आ गया। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद फिर जाइए। उसके बाद हो सकता है कि 100 में 1-2% 2% दुकानदार आपसे प्रोडक्ट ले ले, वो भी उधार ही। नगद का भी आप इतनी मत करिए, नगद तो आपको एकदम नहीं मिलेगा। फिर अगले पारी जाएंगे 1 हफ्ता में। अपना टाइम बना लीजिए, 1 दिन हफ्ते में टाइम बनाइए कि इस दिन मुझे इस मार्केट में जाना है, इस दिन मुझे इस मार्केट में जाना है। समझ में आ गया। उसके बाद आप हो सकता है 10-20% आपसे दुकानदार ले, फिर आपको अगले पारी जाना है तो हो सकता है 30-40% ले। इस तरीके से आपको, और देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करना है, दुकानदार से व्यवहार करना है। समझ में आ गया। व्यवहार बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, क्योंकि व्यवहार आप करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। व्यवहार का मतलब आप अच्छे से तरीके से बात करिए। अगर उधार भी दुकानदार मांग रहा है, अरे ठीक है सर, ठीक है सेठ जी, मान लीजिए मैं आपको उधार तो दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर पैसा मिल जाता, क्योंकि खर्चा भी है ना, मान लीजिए रॉ मटेरियल लाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो इस तरीके से थोड़ा मीठा आवाज़ में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी, मान लीजिए वो आपसे अगर 10,000 का ले रहा है प्रोडक्ट, तो हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये आपको देता है। समझ में आ गया। नहीं तो फिर अगले हफ्ते में तो देगा, अगले हफ्ते में कुछ नहीं तो 2-4 हज़ार रुपये आपको दे देगा। तो इस तरीके से बिजनेस चलाइए। अपना बिजनेस बढ़िया है, नौकरी जॉब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा वैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप जॉब करिए, नौकरी करिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी है, थोड़ा पैसा है, टाइम है, आप 1-2 साल अगर आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका तब भी आप उसे चला सकते हैं, इतना कैपेसिटी है, तो आप बिजनेस करिए। क्योंकि बिजनेस में आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। नौकरी जॉब में क्या है, मान लीजिए आप अगर 10,000 का जॉब कर रहे हैं, बहुत होगा 1-2 साल बाद आपका 12,000 हो जाएगा, बहुत होगा 2 साल 4 के बाद 15-20 हज़ार हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ेगा। लेकिन बिजनेस में यह है कि आपका हो सकता है कि अगर शुरुआत में न चले, लेकिन साल भर के बाद हो सकता है कि आपका कई लाख का टर्नओवर होने लगे, मतलब कई लाख का प्रोडक्ट आपका सेल होने लगे। समझ में आ गया। और ख़ास करके क्लिनिक प्रोडक्ट, इसका तो मार्केट हमेशा रहता है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो हर मौसम में इसका मार्केट रहता है। कहीं पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस शुरुआत में आप थोड़ा अगर मेहनत कर देंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। समझ में आ गया। इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो और भी आपको देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वैसे तो मैं जानता हूँ कि 100-200 व्यूज आएगा इस पर, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। इस समय तो और कम हो गया है। तो चलिए कुछ नहीं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्म करिए। कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।